जय श्री कृष्णा। आज फागुन मास के शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की यह कथा। पौराणिक कहानी के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान गणेश को पुत्र मानकर गोद लिया था। इसलिए शुभ कार्यों या किसी व्यवसाय को शुरू करने से पहले देवी लक्ष्मी से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी गणेश की एक साथ पूजा करने से एक और प्रचलित कहानी जुड़ी हुई है। जानिए क्या है पूरी कहानी। एक बार एक बैरागी साधु को राज सुख भोगने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना शुरू की। कड़ी तपस्या और आराधना से लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे दर्शन देकर वरदान दिया कि उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होगा। इसके बाद वह साधु राज दरबार में पहुंचा। वरदान मिलने से उसे अभिमान हो गया था। उसने भरे दरबार में राजा को धक्का मारा, जिससे राजा का मुकुट नीचे गिर गया। लेकिन इसी बीच राजा के गिरे हुए मुकुट से एक काला नाग निकलकर बाहर आया। सभी चौंक गए और साधु को चमत्कारी समझकर उसकी जय जयकार करने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री बना दिया। उस साधु को रहने के लिए अलग से महल भी दे दिया गया। राजा को एक दिन वह साधु भरी दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। यह देखकर दरबारी जन भी पीछे भागे। सभी के बाहर जाते ही भूकंप आया और भवन खंडहर हो गया। लोगों को लगा कि साधु ने सबकी जान बचाई। इसके बाद साधु का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ गया। अब इस बैरागी साधु में अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। एक दिन साधु ने यह कहकर वह प्रतिमा हटवा दी कि यह देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहा जाता है कि साधु के इस कार्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नजरों में काफी बुरे थे। इसे देखते हुए राजा ने उस साधु से नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु जेल में एक बार फिर से लक्ष्मी जी की आराधना करने लगा। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर उससे कहा कि तुमने भगवान गणेश का अपमान किया है। इसके लिए गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। साधु गणेश जी की आराधना करने लगा। उसकी इस आराधना से गणेश जी का क्रोध शांत हो गया। इस घटना के बाद से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के घर आने के बाद अगर
बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों के साथ में पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार विघ्नहर्ता भगवान गणेश शंकर पार्वती के पुत्र हैं। यह बात तो सर्वविदित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी ने अपने उस कमी को जानना चाहा तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उनसे उनके 2 पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है।